आज की क्लास में हम जावा में इनहेरिटेंस के बारे में जानेंगे। इनहेरिटेंस कंसेप्ट है जिसमें एक क्लास अपनी प्रॉपर्टीज को दूसरी क्लास को देती है। ये प्रॉपर्टीज जो हैं पब्लिक प्रॉपर्टीज दूसरे क्लास की पब्लिक प्रॉपर्टीज में इनहेरिट हो जाती है। ऐसा करने से हमारा जो काम है वो काफ़ी आसान हो जाता है। इसको रीयूजेबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। एक एग्जांपल मैं छोटा सा बताऊंगा जो आपको थोड़ा सा क्लियर करेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कंपनी है, ये एम्प्लॉय का डेटा रखती है। क्लियर है। देन ये कंपनी एम्प्लॉय के साथ साथ कस्टमर का भी डेटा रखती है। तो इस कंपनी में कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें एम्प्लॉय और कस्टमर का डेटा रखा जाता है। साथ ही साथ ये कंपनी एक और प्रोजेक्ट ओपन कर रही है जहां पर एम्प्लॉय का डेटा प्लस स्टूडेंट का डेटा रखा जाता है। तो इस तरीके से ये जो कंपनी है इसमें दो अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बट जो एम्प्लॉय का डेटा रखने वाला जो कोड है वो केवल एक बार किया जाएगा और दोनों के बीच में शेयर होगा, या दोनों इस रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर इनहेरिटेंस नहीं होता तो ये एम्प्लॉय वाला कोड दोबारा यहाँ पर करना पड़ता, डबल मेहनत लगती, डबल खर्चा होता, डबल समय लगता, सारी चीज़ें डबल लगती। यहाँ पर अगर एक बार वो काम कर दिया गया है तो हम यहाँ पर दोबारा उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है जिससे हम अपने कोड को आसान कर सकते हैं, ये कंसेप्ट हमारा कहलाता है इनहेरिटेंस। और आप यहाँ पर देखेंगे कि रियल लाइफ में भी हम इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं, इनहेरिटेंस करते हैं सभी चीज़ों को। जैसे आप देखेंगे कि आपके पास एक कोई पुरानी गाड़ी है, उसमें दो तीन चीज़ें ऐड करिए और नई गाड़ी बना दीजिए, या कोई गाड़ी की कंपनी होती है जो गाड़ी बनाती है, वो पुरानी गाड़ियों का मॉडल जो होता है उसमें थोड़ा सा माइनर चेंजेस करते हैं और नया मॉडल जो है वो लॉन्च कर देते हैं। ऐसा करने से उनको समय कम लगता है, मेहनत कम लगती है, खर्चा भी कम होता है और नया मॉडल जो है वो लॉन्च हो जाता है। अब बात करते हैं जावा में हम इनहेरिटेंस कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर दो क्लास बना दूं, आपको यहाँ पर दो क्लास बनाकर मैं दिखाता हूँ। क्लास ए है, मान लेते हैं ये क्लास ए है, और अगर आपके पास दो क्लास है, क्लास ए और क्लास बी, तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल से, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं इनहेरिटेंस कैसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखेंगे क्लास ए जो है और क्लास बी है और क्लास डे 17 है। आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि क्लास ए जो है वो एक एम्प्टी क्लास है, ब्लैंक है, उसमें कोई मेंबर्स नहीं है। क्लास बी भी एम्प्टी है, दोनों ही क्लास एम्प्टी है। बट मैं यहाँ पर क्लास ए में एक वेरिएबल बना देता हूँ इंट, या मैं इसमें वॉइड शो बना देता हूँ। अब आप यहाँ पर देखेंगे मैं यहाँ पर कुछ प्रिंट करा दूं, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया आई एम ए। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि जब मैं शो को कॉल करूंगा तो आई एम ए जो है आउटपुट आने वाला है, जबकि बी क्लास जो है बिल्कुल ब्लैंक है, उसमें कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। तो यहाँ पर हम इनहेरिटेंस को सिंपल कंसेप्ट से समझने वाले हैं कि जावा में इनहेरिटेंस कैसे करते हैं और क्या जो हमने बोला है वो सही में जावा में इफेक्ट दिखाता है। तो इसको हम देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर इस क्लास को ध्यान दूं तो इसका मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया ए1 इक्वल टू न्यू ए। ऑब्जेक्ट ऐसा क्रिएट किया जाता है, ए एक क्लास है और ए1 उसका ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, अगर मुझे इस शो को कॉल करना है तो मैं लिखूंगा ए1 डॉट शो। अभी बी क्लास पिक्चर में ही नहीं है, हमने अभी इनहेरिटेंस चालू नहीं किया है। तो ये नॉर्मल सिनारियो जो है उसमें ए को मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और ए का शो फंक्शन मैंने कॉल कर दिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे, बी अभी कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। थोड़ी देर बाद देखते हैं बी का क्या रोल होगा।
मैं सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ और हमको अपनी लोकेशन पर जाना पड़ेगा। लोकेशन आपको यहाँ पर दिख रही होगी, डी जैम्प में है, तो डी में गए, सी डी जैम्प, सी डी एच टी डॉक, सी डी अदीरा। नेक्स्ट है, अब मैं कंपाइल करने के लिए रेडी हूँ। आप यहाँ पर लोकेशन देख सकते हैं कि मैं अदीरा पे पहुँच गया हूँ और डे 17 डॉट जावा, इसको मैं कंपाइल करता हूँ, जावा सी डे 17 डॉट जावा। कोई एरर होने पर यहाँ पर मैसेज आएगा, फिलहाल कोई मैसेज नहीं आया, इसका मतलब एरर नहीं है। हम यहाँ पर रन करते हैं डे 17, तो यहाँ पर देखिए IMA आउटपुट आ रहा है। अभी फिलहाल बी का यहाँ पर कोई रोल नहीं था। अब यहाँ पर हम बी को रोल पे लाते हैं। यहाँ पर अगर मैं ए का ऑब्जेक्ट ना बना करके बी का ऑब्जेक्ट बनाऊं, तो आपको पता है कि बी जो है पूरी तरीके से ब्लैंक है। तो मैंने बी का एक ऑब्जेक्ट बनाया, बी1 इक्वल टू न्यू बी। अब b1 डॉट शो अगर मैं कर दूं तो क्या b1 के अंदर शो नाम का मेथड है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एम्प्टी है, तो इस लाइन पर एरर आने वाला है। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ। तो यहाँ पर मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करा दूँ तो इस लाइन पर एक एरर आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर साफ साफ एरर में आप पढ़ पा रहे होंगे कि कैन नॉट फाइंड सिंबल मेथड शो। शो नाम का जो मेथड है उसको बी क्लास के अंदर नहीं मिला, यानी कि बी क्लास के अंदर शो को जब मैंने कॉल किया तो यहाँ पर वो नहीं है। तो अगर इस लाइन को मुझे एग्जीक्यूट कराना है तो मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं यहाँ पर वॉइड शो बना दूं या किसी और से शो ले लूं, या जो ए के पास है। तो अगर मैं यहाँ पर शो बना देता हूँ और इसमें लिख देता हूँ system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर हम लिख देते हैं IMB, तो आप देखेंगे कि पहला मेथड मैंने अपनाया है, यहाँ पर शो बना दिया। अब ये कोड एग्जीक्यूट होगा और बिल्कुल आउटपुट में आएगा IMB, क्योंकि B के अंदर शो नाम का जो मेथड है उसमें आउटपुट आ रहा है IMB। तो अब एरर नहीं आने वाला है और आउटपुट भी आने वाला है हमारे पास IMB। क्लियर है? दूसरा मेथड, अगर मैं यहाँ से शो नहीं बनाता हूँ, इसको ब्लैंक ही रहने देता हूँ, तो फिर यहाँ एरर आने लगेगा। अब देखिए मैं फिर से एग्जीक्यूट कराता हूँ और फिर से वो एरर हमको दिखाई देने लगेगा। देखिए फिर से एरर आ गया, क्योंकि उसको क्लास बी के अंदर शो नहीं मिला। दूसरा तरीका, अगर मैं यहाँ पर नहीं बनाता हूँ तो मैं दूसरे से इनहेरिट कर सकता हूँ। क्लास ए के पास शो है, मैं वहां से इनहेरिट कर सकता हूँ, और इनहेरिट करने के लिए हमको यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है, केवल जब दूसरी क्लास बना रहे होते हैं उसके सामने एक्सटेंड्स एक कीवर्ड है जो इनहेरिट करता है, एक्सटेंड्स ए लिख देते, जो सुपर क्लास है उसका नाम लिखना होता है। तो यहाँ पर मैंने देखिए क्लास बी जो है बिल्कुल ब्लैंक है, क्लास बी में कोई कोड नहीं है, शो भी नहीं है, बट मैंने बी का ऑब्जेक्ट बनाया और बी से शो को कॉल किया है। फिर भी इस कोड में अब एरर नहीं आएगा, क्योंकि शो जो है वो ए से इनहेरिट कर लिया गया है। हालांकि हमको यहाँ दिख नहीं रहा है, बट इफेक्ट यहाँ पर दिखाई देगा। अब मैं आपको एग्जीक्यूट करा के यहाँ पर दिखाता हूँ कि अब मैं जब एग्जीक्यूट करा रहा हूँ यहाँ पर तो कोई एरर फिलहाल नहीं है। हालांकि बी ब्लैंक है, बट ये वाला शो जो है इनहेरिट हो गया है, वर्चुअली वो इनहेरिट है, यहाँ पर अवेलेबल हो गया है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर मैं जब अगर इसको कंपाइल करके रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपको IMA जो है आउटपुट में दिखाई दे रहा है, जो कि क्लास ए के शो का आउटपुट है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस लाइन पर इनहेरिटेंस किया गया है। यहाँ पर क्लास ए जो है उसका शो नाम का जो मेंबर है वो क्लास बी में इनहेरिट हो गया है, तभी ये कोड जो है एग्जीक्यूट हो रहा है और बाकायदा ये आउटपुट भी आ रहा है। इनहेरिट करने के लिए जावा में एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज किया जाता है, और इसका सिंटेक्स है, जब भी आप नई क्लास बना रहे हैं तो उसके सामने एक्सटेंड्स करके जिस क्लास को इनहेरिट करना है उसका नाम लिखना होता है। यहाँ पर कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये वाली जो हमारी क्लास है, क्लास ए, जिसके मेंबर्स को इनहेरिट किया गया है, और एक दूसरी क्लास है क्लास बी जहां पर मेंबर्स इनहेरिट हुए हैं।
तो ये इसको अगर मैं इस तरीके से डायग्राम से दिखाऊं कि ये पहला बॉक्स है हमारा और ये दूसरा बॉक्स है, ये बी वाला है और ये ए वाला है। तो क्लास ए के मेंबर्स को इनहेरिट किया है बी ने, और आप इसका जो एरो होता है वो कुछ इस तरीके से देखेंगे। बुक्स वगैरह में हमको देखने में उल्टा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बी ए में जा रहा है, बट कि ए बी में इनहेरिट हुआ है। उल्टा इसलिए बना हुआ होता है, असल में ये लिंक दिखाता है इसका, यहाँ पर ऐसा लिंक बन गया है। इनहेरिटेंस में कोड कॉपी नहीं होता बल्कि लिंक क्रिएट हो जाता है और एक्सेस मिल जाता है उसको। तो इसको हम बोलेंगे कि क्लास ए को इनहेरिट किया है क्लास बी ने, और इस डायग्राम को बोला जाता है क्लास डायग्राम। यानी इस क्लास डायग्राम से मैं इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्लास डायग्राम में इनहेरिटेंस सॉरी क्लास को एक बॉक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है और उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है इनहेरिटेंस का उसको एरो से दिखाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्लास ए और क्लास बी जो है इनके बीच में इनहेरिटेंस हो रहा है, और ये डायग्राम क्लास डायग्राम कहलाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो क्लास आपकी इनहेरिट हो रही होती है, यानी जिसके मेंबर्स को लिया जाता है, इसको सुपर क्लास कहा जाता है। सी प्लस प्लस में इसको बेस कहा जाता है, बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास। जबकि जावा में इसको सुपर क्लास और इसको सब क्लास कहा जाता है। बस नाम का थोड़ा सा अंतर है, वर्किंग सेम है। बेस क्लास जो है इक्विवेलेंट होती है सुपर क्लास के, यानी जावा में जब टेक्निकल टर्म यूज किया जाता है तो वहां पर सुपर क्लास कहा जाएगा। सुपर क्लास का मतलब होगा कि वो क्लास जो अपने मेंबर्स को दूसरे को दे रही है या जिसके मेंबर्स इनहेरिट हो रहे हैं। सी प्लस प्लस में अगर बेस क्लास कहा जाए तो इसका मतलब वो क्लास जो अपने मेंबर्स को दूसरे को दे रही है या जिसके मेंबर्स इनहेरिट हो रहे हैं। जबकि सब क्लास या डिराइव्ड क्लास वो क्लास होती है जो दूसरे क्लास से मेंबर्स को लेती है या इनहेरिट करती है। ऐसी कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो जो डिराइव्ड क्लास होती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि अगर इसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज है और इसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज है, तो ये 3 प्रॉपर्टी भी यहाँ गई, टोटल इसके पास 5 डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। और इस बी के पास ए के सारे ए की क्वालिटी तो होगी प्लस अपनी खुद की क्वालिटी भी होगी। तो देखा जाए तो जो डिराइव्ड क्लास होती है, यानी कि जो नया मॉडल होता है, पुराने मॉडल को उठाना, ये आपका पुराना बना बनाया मॉडल है, इसमें कुछ चीजें ऐड कर देना, पुराने मॉडल में छोटे मोटे माइनर चेंजेस करके कुछ चीजें ऐड करके नया मॉडल लॉन्च करना। तो जो नया मॉडल होता है वो उसमें फीचर्स ज्यादा ही होते हैं, पुराने मॉडल्स के सारे फीचर्स तो होते ही हैं प्लस कुछ नए फीचर्स भी होते हैं। तो इस तरीके से हमने क्लास डायग्राम के बारे में समझा, हमने इनहेरिटेंस के लिए कीवर्ड समझा, जावा में कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है, और क्लास डायग्राम में एरो से हमने समझा कि एरो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको सुपर क्लास कहते हैं, किसको सब क्लास कहते हैं। तो इस तरीके से हमने इनहेरिटेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली है। तो आगे हम बात करेंगे इनहेरिटेंस के टाइप के बारे में। इनहेरिटेंस का टाइप बहुत ही सिंपल होता है, आप काफ़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं, और इसको समझने के लिए क्लास डायग्राम का यूज सहारा लिया जाता है। तो अगर मैं बोलूं कि कोई 2 क्लास है, क्लास ए एंड क्लास बी, और इन दोनों के बीच में इनहेरिटेंस हुआ है, तो ऐसे इनहेरिटेंस को हम सिंपल इनहेरिटेंस बोलते हैं, या कभी कभी इसको सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हुए भी सुना जा सकता है। सिंपल इनहेरिटेंस या सिंगल इनहेरिटेंस वो इनहेरिटेंस होता है जहां पर एक सुपर क्लास और एक डिराइव्ड या सब क्लास होती है, यानी एक सिंगल सुपर क्लास और एक सिंगल डिराइव्ड क्लास होती है। तो ऐसे इनहेरिटेंस को हम सिंपल इनहेरिटेंस या सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। ये पहला टाइप है, और इसी इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कि इस कोड में क्लास ए और क्लास बी के बीच में सिंपल या सिंगल इनहेरिटेंस हो रहा है। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि सिंपल इनहेरिटेंस क्या है, तो उसको एक्सप्लेन करने का सबसे अच्छा जो डेफिनेशन है कि ऐसा इनहेरिटेंस जहां पर एक सिंगल सुपर क्लास हो और सिंगल डिराइव्ड क्लास हो, और अगर उन दोनों के बीच में इनहेरिटेंस हो रहा है तो ऐसे इनहेरिटेंस को हम सिंपल इनहेरिटेंस कहेंगे, और ये सिंपल इनहेरिटेंस का क्लास डायग्राम है।
नेक्स्ट जो दूसरा इनहेरिटेंस है जो लगभग इससे मिलता जुलता है, जहाँ पर एक सुपर क्लास आपको दिखेगी, एक डिराइव्ड क्लास दिखेगी, और ऐसी एक और डिराइव्ड क्लास दिखेगी, और ऐसी एक और डिराइव्ड क्लास दिखेगी, और ये कितने भी लेवल तक जा सकता है। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं कुछ ऐसा, कुछ ऐसा और कुछ ऐसा, ये मान लीजिए क्लास ए है, ये क्लास बी है, ये क्लास सी है, ये क्लास डी है। तो एक से अधिक लेवल्स हैं यहाँ पर इनहेरिटेंस के, तो इसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहा जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर जो सबसे टॉप मोस्ट क्लास होती है इसको सुपर क्लास कहा जाता है, जो सबसे नीचे होती है इसको डिराइव्ड क्लास कहा जाता है, और ये बीच में जो है वो इंटरमीडिएट सॉरी बेस क्लास कहलाती है। क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पर 2-3 लेवल्स दिख रहे हैं आपको, और ये कितने भी लेवल तक नीचे जा सकती है, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड जितने लेवल तक आपको जाना है। तो ऐसा स्ट्रक्चर अगर आपके कोड में बन जाए तो हम बोलेंगे वहां पर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो है वो हो रहा है। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का क्लास डायग्राम आप यहाँ देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का यहाँ पर कोड करने वाले हैं। चलिए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कोड यहाँ पर देख लेते हैं। अगर मैं बताऊं कि क्लास सी बनाता हूं यहाँ पर, और क्लास सी को भी मैं ब्लैंक कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि क्लास ये जो है, बहुत सिंपल सा कोड लिख रहा हूँ ताकि कोड में आप कंफ्यूज ना हो। मैंने 3 क्लास बनाई है, क्लास ए, देन क्लास बी, देन क्लास सी। क्लास ए में सिर्फ एक मेंबर है जिसका नाम है शो, और वहां पर लिखा गया है आई एम ए। क्लास बी और सी दोनों ही ब्लैंक है। अब मुझे यहाँ पर इनहेरिटेंस परफॉर्म करना है, और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस परफॉर्म करना है। यानी कि क्लास ए जो है वो इनहेरिट होगी, क्लास ए जो है उसको इनहेरिट करना है, ये ए को इनहेरिट करना है बी में, और बी को इनहेरिट करना है सी में। ये स्ट्रक्चर हमको तैयार करना है। तो यहाँ पर इनहेरिट करने के लिए हम क्या करेंगे? क्लास ए को बी में इनहेरिट करना है तो हम लिखेंगे एक्सटेंड ए। ऐसा लिखते ही क्लास ए जो है वो बी में इनहेरिट हो जाएगी, यानी कि ये जो शो मेथड है वो बी में आ चुका है। अब बी को इनहेरिट कर लेंगे सी में, तो ऐसा करने के लिए हम लिखेंगे एक्सटेंड बी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो ये शो नाम की चीज है, शो नाम का जो मेंबर है वो ए से बी में गया और बी से देन सी में चला गया, यानी ये ए से बी और बी से सी में चला गया। अब देख रहे हैं कि सी जो है बिल्कुल एम्प्टी है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं सी का ऑब्जेक्ट बनाऊं, सी1 और C1 डॉट शो कॉल करूं, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर दिख रहा है कि C के अंदर कुछ भी नहीं है, फिर भी ये B से डेटा ले रहा है या मेंबर्स को इनहेरिट कर रहा है, जबकि B के अंदर भी कुछ नहीं है। और B कहाँ से मेंबर्स को ले रहा है? A से, यानी ये शो B में गया और B से C में गया, और बिल्कुल इसका आउटपुट अभी आने वाला है आई एम ए, एरर नहीं आने वाला है। तो मैं यहाँ पर अगर इसको कंपाइल करके आपको दिखाऊं तो बिल्कुल एरर नहीं आया, और बकायदा आउटपुट भी आ रहा है आई एम ए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्लास ए के पास, अगर मान लीजिए क्लास ए के पास कुछ 3 प्रॉपर्टीज हैं, क्लास बी के पास 2 प्रॉपर्टीज हैं, और इसके पास 1 प्रॉपर्टीज है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग क्लास होगी ये, क्योंकि ये 3 प्रॉपर्टी यहाँ आ जाएगी। इसके पास टोटल प्रॉपर्टीज होगी 5, देन ये इसके पास आ जाएगा, और इसके पास टोटल 6 प्रॉपर्टीज होंगी। यानी जो क्लास सी है इसके पास क्लास ए की प्रॉपर्टी भी होगी, क्लास बी की प्रॉपर्टी भी होगी, और अपनी खुद की प्रॉपर्टी भी होगी। यानी क्लास सी तीनों के बराबर काम करेगा, और इसमें कोई बहुत ज्यादा मेजर हमने मेहनत नहीं की है। यहाँ से पुरानी चीजों को लिया, यहाँ से कुछ पुरानी चीजों को लिया और इसको बना दिया। ये सेम वैसा ही है जैसे नोकिया का कोई मॉडल आया है, नोकिया का मान लीजिए एम सीरीज आया, या सैमसंग का जो भी एम सीरीज आता है, फिर एक और सीरीज आया नोकिया का
एन सीरीज। अब नया सीरीज बनाना है तो इसके फीचर्स प्लस इसके फीचर्स और नया सीरीज यहाँ पर लॉन्च किया, नया मॉडल बनाया जिसमें इसकी काबिलियत, इसकी काबिलियत और अपनी खुद की नई फीचर्स भी है। तो नया मॉडल जो है ऐसा इस टाइप की जो रीयूजेबिलिटी हो रही है यहाँ पर, जो हमने कोड को रीयूज किया, इस शो को यहाँ पर यूज किया, देन इसको यहाँ पर यूज किया, तो रीयूजेबिलिटी हो रही है मोर देन वन लेवल, एक से अधिक लेवल पर हम रीयूज कर रहे हैं। तो इसे बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और इनहेरिटेंस को इसीलिए रीयूजेबिलिटी भी कहा जाता है। तो जब आप कभी कभी इंटरव्यू में जाते हैं या क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन इनहेरिटेंस के नाम से ना आकर के रीयूजेबिलिटी के नाम से पूछ दिया जाता है। तो रीयूजेबिलिटी कुछ भी नहीं है, इनहेरिटेंस ही है, और इनहेरिटेंस को ही आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये सेकेंड टाइप का इनहेरिटेंस था जिसका नाम है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो तीसरा जो टाइप है हमारा वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का क्लास डायग्राम बहुत ही सिंपल होता है, मैं ऐसा बनाता हूँ। अब ये डायग्राम, ये क्लास डायग्राम आपके सामने दिख रहा है जहाँ पर तीन क्लास है। अगर मैं बोलूँ ये क्लास ए है, ये क्लास बी, क्लास सी है। अगर क्लास ए को इनहेरिट किया है सी ने, और क्लास बी को भी इनहेरिट किया है सी ने, तो ऐसा जो स्ट्रक्चर तैयार होता है इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस कहा जाता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस बिल्कुल ही सेम है, जहां पर मल्टीपल सुपर क्लास या मल्टीपल बेस क्लास हो और एक सिंगल चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास या सब क्लास हो। मतलब एक चाइल्ड क्लास जो सी है वो एक से अधिक सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट अगर कर ले, तो इस सिचुएशन को हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं, और ये इनहेरिटेंस जावा में अलाउड नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ कि जावा में अलाउड नहीं है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लास ए और बी जो है, ये क्लास ए है और क्लास बी है। तो क्लास सी जो है ए और बी दोनों को इनहेरिट करना चाहता है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए कॉमा बी। बिल्कुल इनहेरिटेंस यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। क्लास सी जो है वो दो क्लास को इनहेरिट किया है, ए कॉमा बी। क्लियर है? तो ऐसा अलाउड नहीं है, अगर आप ऐसा करते हैं तो एरर आएगा। देखिए यहाँ पर जब मैंने इसको कंपाइल किया तो इस कॉमा पर ही एरर आया है, यानी एक्सटेंड्स के बाद आप केवल एक क्लास ही लिख सकते हैं। एक से अधिक लिखेंगे तो वो मल्टीपल हो जाएगा और वो अलाउड नहीं है। तो ऐसे सिंटेक्स को जावा अलाउ नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला क्वेश्चन, मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड है कि नहीं है? नहीं है। फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस इसमें कैसे करते हैं? तो इसका आंसर है मल्टीपल इनहेरिटेंस होता जरूर है, लेकिन क्लास के थ्रू नहीं होता बल्कि इंटरफेस के थ्रू होता है। यानी कि क्लास के बदले अगर यहाँ पर इंटरफेस बनाया जाए तो मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड है। यानी कि आपसे अगर कोई पूछता है कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड है या नहीं, तो बिल्कुल आप जवाब दे सकते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड है, बट वो क्लास के साथ नहीं है, इंटरफेस के साथ अलाउड होता है। और इंटरफेस क्या है वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल क्लास के साथ एक्सटेंड्स कीवर्ड के साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है। अब क्यों हटाया गया है इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस को क्यों हटा दिया गया है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी मल्टीपल इनहेरिटेंस से? तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का हमारा क्लास डायग्राम आप देख पा रहे हैं। इससे प्रॉब्लम ये होती थी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में कभी कभी जैसे कोड, ये क्लास ए को कोई एक कोडर जो है डेवलपर कोड करता है, क्लास बी को दूसरा, क्लास सी को तीसरा डेवलपर कोड कर रहा है। इनको पता नहीं होता है कि हाँ, बी को पता नहीं होता कि ए क्या कोड कर रहा है, ए को पता नहीं होता बी क्या कोड कर रहा है। लेकिन ये तीनों का जो कोड है एक साथ एक प्रोजेक्ट में रन होने वाला होता है, मिल के कोड करते हैं सब।
जैसे मैं व्हाट्सएप की बात करूं तो एक डेवलपर जो है वो कॉलिंग का कोड कर रहा होता है, एक डेवलपर चैट का कोड कर रहा होता है, एक डेवलपर स्टेटस का कोड कर रहा होता है, एक डेवलपर कॉन्टेक्ट्स का कोड कर रहा होता है, और लास्ट में सभी के छोटे छोटे पार्ट्स मिलके एक सिंगल व्हाट्सएप बनता है। तो कभी कभी होता ये है, एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसको साइक्लिक इनहेरिटेंस कहते हैं। साइक्लिक इनहेरिटेंस वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मल्टीपल इनहेरिटेंस को हटा दिया गया। साइक्लिक इनहेरिटेंस या सेल्फ इनहेरिटेंस भी कहा जाता है इसको। ये 3 नाम मैं आपको सामने लेने वाला हूँ: साइक्लिक इनहेरिटेंस, सेल्फ इनहेरिटेंस या रिंग प्रॉब्लम। ये तीनों का एक ही मतलब है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से, इनहेरिटेंस की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, और कोड सही होने के बावजूद भी उनमें एरर आ जाता है। कैसे आता है देखते हैं। साइक्लिक इनहेरिटेंस को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर एक क्लास है और वो अपने आप को ही अगर इनहेरिट कर ले तो क्या होगा। इसके अंदर अगर शो है तो ये पहला वाला जब अपने आप को इनहेरिट करेगा तो ये शो 2 बार हो जाएगा, फिर ये, और ऐसा बार बार साइकिल चलता रहेगा। फिर वो उसको इनहेरिट करेगा इसको, और मल्टीपल टाइम्स शो आ जाएंगे। और जब मैं शो को कॉल करूंगा तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा कि 10 शो है, इसमें से मैं किसको कॉल करूं। तो ये जो प्रॉब्लम होती है इसको बोलते हैं सेल्फ इनहेरिटेंस या साइक्लिक इनहेरिटेंस। ये सेल्फ इनहेरिटेंस तो आपको काफी आसानी से समझ में आ गया होगा कि कोई अपनी प्रॉपर्टी कोई ले लेगा तो उसके पास डबल प्रॉपर्टीज हो जाएगी। जैसे मैं, मान लीजिए मेरे पास एक मोबाइल है, एक मोबाइल नंबर है, मैं अपने आप को इनहेरिटेंस कर लेता हूँ, मेरे पास सेम चीज 2 बार आ जाएगी। और जब मैं बोलूंगा कि मेरा मोबाइल ले आइए, किसी को बोलता हूँ, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, पहला मोबाइल लाना है कि दूसरा मोबाइल लाना है, कि दोनों मोबाइल बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर भी कंफ्यूज हो जाता है। इसको बोलते हैं सेल्फ इनहेरिटेंस। जबकि साइक्लिक इनहेरिटेंस ऐसा होता है, अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि क्लास ए है, क्लास बी है और क्लास सी है। सिंपल सा एग्जांपल है, क्लास बी ने ए को इनहेरिट किया, सी ने इसको इनहेरिट किया, और इसने इसको इनहेरिट कर दिया। क्योंकि हमको कोड करने वाले को पता नहीं होता है कि बी ने किसको किसको इनहेरिट किया है, सी ने किसको किसको। सारे डेवलपर्स अपना अपना अलग अलग कोड कर रहे होते हैं, तो किसी को पता नहीं होता। इस तरीके से क्या होगा कि ये जो शो इसके अंदर है वो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर घूम के इसी के पास वापस रिपीट होके आ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। ऐसे तरह साइकिल्स जो है वो चलते रहेंगे। तो इस तरीके से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, वो रिडंडेंसी क्रिएट करेगा यहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन में कंप्यूटर जो है, कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसको साइक्लिक इनहेरिटेंस बोलते हैं, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इनहेरिटेंस करते समय हमको नहीं पता होता कि सामने वाला किस चीज को इनहेरिट किया है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर कोई एक पर्सन है ए, वो बी से फ्रेंडशिप करता है, बी सी से फ्रेंडशिप करता है, लेकिन बी को नहीं पता होता है कि सी और ए भी फ्रेंड है। तो इस तरीके से एक साइकिल क्रिएट हो जाती है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तीसरा जो सिचुएशन मैं बता रहा हूँ जो मल्टीपल इनहेरिटेंस की वजह से होता है, जब भी ऐसी साइकिल, इस साइकिल को क्रिएट होने से हम रोक सकते हैं। सेल्फ इनहेरिटेंस को भी हम रोक सकते हैं, क्योंकि कोई अपने आप को एक्सटेंड करेगा उसको हम कंपाइलर चेक कर सकता है। साइक्लिक इनहेरिटेंस को भी कंपाइलर चेक कर सकता है। लेकिन तीसरा जो प्रॉब्लम है जो मल्टीपल इनहेरिटेंस की वजह से होता है, जिसको रिंग प्रॉब्लम कहा जाता है, इस चीज को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। रिंग प्रॉब्लम का एग्जांपल देखते हैं हम।